ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लूसी के साथ होती है, जो यहाँ क्लब में मेल मॉडल्स के साथ डांस कर रही थी। तभी इतने में कुछ लड़कियां उसे देखकर आपस में बातें कर रही होती है कि उन्होंने सुने थे कि लूसी तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन थी, पर पता नहीं अचानक से 3 सालों में वो इतनी बदल कैसे गई। वो लोग कह रही होती है कि जब ये छोटी थी तभी इसके मॉम डैड मर गए थे और उसने अकेले अपने भाई को भी पाली, साथ ही साथ अपनी लिन ग्रुप कंपनी को भी अपनी मेहनत से इतना ग्रो करी, पर अब वो बिल्कुल भी कोई काम की नहीं है और सिर्फ यहाँ ड्रिंक करती है और मजे करती है। वो लोग को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये टैलेंटेड पर्सन से इतनी शेमलेस लड़की कैसे बन गई। अब तभी यहाँ क्लब में लूसी का हस्बैंड चैन उसे लेने के लिए पहुंच जाता है और जैसे ही वो उसे इन सारे लड़कों के साथ डांस करते हुए देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही उसे आकर चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ दूसरे मैन को ढूंढ रही हो। लूसी बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर वो सिस्टम से कहने लगती है कि मुझे यहाँ से लेके चलो, मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे अपने रियल वर्ल्ड में जाना है। तो फिर सिस्टम उसे तुरंत यहाँ से लेकर चला जाता है और अब जाकर हमें पता लगता है कि लूसी की बॉडी में तो कोई और ही लड़की थी और अब वो असल में होश में आई होती है। तो यहाँ की सारी चीजें देखकर शॉक हो रही होती है। चैन तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चला जाता है और वो अपने बॉडीगार्ड्स को छोड़कर गया होता है लूसी को पिक करने के लिए और वो लूसी से कहने लगते हैं कि मैडम हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते तो आप खुद ही चलो। फिर लूसी बॉडीगार्ड्स के साथ घर पर आ जाती है और वो इस बारे में सोच रही होती है कि चैन आखिर मुझसे इतना गुस्सा होकर क्लब से क्यों चला गया था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। फिर तभी इतने में उसकी नजर कैलेंडर पे पड़ती है तो लूसी को पता लगता है कि ये ईयर 2025 है। वो शॉक होती है और सोचती है कि 2022 चल रहा था तो 25 कहाँ से हो गया। ये अचानक लूसी को चेक कराने लगती है और फिर उसे सब चीजें पता लगती है कि वो तो असल में एक नॉवेल वर्ल्ड की फीमेल लीड है, पर अचानक से उसकी बॉडी में रियलिटी की कोई लड़की आ गई थी और वो 3 सालों तक उसकी जगह रह रही थी और वो नॉवेल के मेल लीड यानी कि उसके हस्बैंड चैन के भी नजदीक जाने की कोशिश करती थी, पर चैन को पता लग गया था कि वो कोई और ही लड़की है तो वो उससे दूर होता था क्योंकि वो नेचर की बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं थी और वो बस इसकी बॉडी में आकर मजे वगैरह करना चाहती थी और उसके बच्चे को भी नहीं संभालती थी। तो इसलिए इन 3 सालों में लूसी से उसके दोनों बच्चे भी दूर हो गए और साथ ही साथ उसका हस्बैंड भी उससे दूर हो गया और वो अब सब लोग उसे पसंद नहीं करते। लूसी को गुस्सा आता है कि उस लड़की ने मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करके सिस्टम के साथ यहाँ से भाग गई और मेरी लाइफ को इस तरीके का मैस बना दी। फिर लूसी अपना हाल देखने लगती है कि उसे अपना ये गेटअप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो तुरंत ही फिर शावर लेकर बाहर आती है और तभी इतने में चैन अपने रूम में आता है तो उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो लूसी तो खुश हो जाती है कि यानी चैन ने 3 सालों में उस दूसरी लड़की को अब तक हाथ भी नहीं लगाया और वो सिर्फ उसके लिए इतना लॉयल है। वो खुश होकर कहती है कि मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन हस्बैंड मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वापस आ गई हूँ। तो चैन तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और कहता है कि तुम ये कितनी बार बोलती हो, पर कितनी बार भी बोल लो, 100 बार भी बोलोगी ना तो भी मैं तुम पर यकीन नहीं करने वाला। लूसी फिर उसके पीछे जाते हुए उसे हस्बैंड बोलकर मना रही होती है तो चैन कह देता है कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम मुझे हस्बैंड बोलो, मुझसे दूर ही रहो, समझी। और फिर वो उसे तुरंत ही अपने रूम से भी बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लेता है। लूसी उसे आवाज देने लगती है कि मैं तुम्हें प्रूव कर सकती हूँ ये सच में मैं ही हूँ, पर वो बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खोलता है। तो लूसी सोचती है कि जाने दो, मैं उसे अब इसलिए माफ कर दूंगी क्योंकि आखिर वो 3 सालों तक मेरे लिए इतना लॉयल था। फिर वो दूसरे रूम में चली जाती है रहने के लिए और यहाँ पर हम चैन को देखते हैं जो कि लूसी की पेंटिंग देखते हुए उसे याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि तुम वापस कब आओगी, मैं तुम्हारे इंतजार अभी तक कर रहा हूँ। और वो उसको याद करके रोने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लूसी अपनी बेटी शाओ को देखती है। मेड शाओ को चिल्लाते हुए उसे स्कूल के लिए तैयार करके जल्दी चलने का बोल रही होती है और कहती है कि अगर तुम लेट हुई ना तो मैं देखो तुम्हें कैसे मारती हूँ। पर तभी शाओ जल्दी जल्दी में नीचे गिर जाती है तो मेड यहाँ उसे और बातें सुनाने लगती है। तभी लूसी को गुस्सा आता है ये देखकर और वो चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रही हो और वो जल्दी से अपनी बेटी शाओ के पास जाती है तो शाओ तो उससे दूर हो जाती है। लूसी को समझ आता है कि ये मुझसे डर रही है। फिर लूसी के माइंड में पुरानी चीजों का फ्लैशबैक चलने लगता है जिसमें लूसी को पता लगता है कि ये मेड पहले से उसकी बेटी शाओ को बुली करते आई है, पर वो जो लड़की इसकी बॉडी में थी उसे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो तो इस मेड के हवाले ही उसकी बच्ची को छोड़ कर रखती थी और ये मेड हमेशा इस बच्ची को मारा करती थी। अब लूसी को जब ये सब पता लगता है तो वो इस मेड को गुस्से में देखती है तो फिर उस मेड को भी अजीब फील होता है कि मैडम आखिर इतना अजीब कैसे हो गई, वो पहले कभी मुझसे ऐसे गुस्सा नहीं होती थी और उन्हें तो अपनी इस बच्ची से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तभी यहाँ लूसी गुस्से में इस मेड से कह देती है कि तुम अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। मेड सुन नहीं रही होती है तो फिर इसे गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपनी बाकी मेड्स को ऑर्डर देने लगती है कि इसे पकड़ के यहाँ से बाहर निकालो।
तो फिर वो मेड आंटी कहने लगती है कि तुम मुझे ऐसे ही नहीं निकाल सकती हो, मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदर इन लॉ ने हायर करी थी और उनके ऑर्डर के बिना मुझे कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता, नहीं तो मैं मैडम को कंप्लेन कर दूंगी। तो लूसी कह देती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ से निकाल रही हूँ, तुम चाहे जो कर लो, तुम यहाँ से निकल के रहोगी। फिर इसके बाद वो मेड आंटी तो यहाँ से चली जाती है और लूसी अपनी बेटी शाओ के साथ बात करने लगती है और उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, आप मम्मी है ना, मम्मी तुम्हें किसी को भी ऐसे बुरी करने नहीं देगी। तो फिर शाओ कहती है कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रही हो, आप तो मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करती हो ना। तो फिर लूसी कहती है कि आखिर मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूँ, और वो मन में सोचती है कि मैं इसे कैसे बताऊँ कि इससे पहले मेरे अंदर तो कोई और ही था। तभी शाओ कहने लगती है कि मम्मी क्या आप वापस आ गई हो, मुझे डैडी ने बताया था कि मम्मी बहुत दूर जा चुकी है और जो मेरी असल में मम्मी है वो मेरी मम्मी नहीं थी, और मेरी मम्मी तो मुझसे बहुत प्यार करती होंगी, तो आप मुझसे इतना प्यार कर रही हो तो ज़रूर आप ही मेरी मम्मी होंगी। तो लूसी जल्दी से उसे हक करती है और कहती है कि हाँ मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ, और वो खुश होने लगती है और सोचती है कि चैन ने तो मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मेरी बेटी ने देखो कैसे मुझे पहली बार में पहचान ली। तभी इतने में हम देखते हैं कि चैन यहाँ लूसी और शाओ को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो अभी भी वो पहले वाली है और वो बस ये सब ड्रामे कर रही है उससे फंसाने के लिए, इसलिए इसे तो इस पर यकीन ही नहीं आता और वो अपने रूम में चला जाता है। फिर इसके बाद लूसी अपनी बेटी शाओ को लेकर अपने घर आती है और देखती है कि यहाँ पर चैन के साथ उसके मॉम डैड भी होते हैं, और साथ ही साथ वो मेड पहले से आकर उसकी मॉम को कंप्लेन कर चुकी होती है। और फिर तभी यहाँ लूसी की नज़र अपने बेटे जी पर पड़ती है और वो देखती है कि कैसे वो यहाँ मस्ती कर रहा होता है, चैन के मॉम डैड उसे वो सब करने दे रहे होते हैं। तो वो सोचती है कि चैन के मॉम डैड पहले से ही लड़का और लड़की में भेदभाव करते आए और यहाँ पर देखो उन लोगों ने कैसे जी को बिगाड़ के रखे। लूसी यहाँ चैन की मॉम को जब ऐसे देख रही होती है तो फिर चैन की मॉम को भी कुछ अलग फील होता है कि वो अब पहले वाली लग रही है। वो सोचती है कि मैं इसे पहले की तरह अपने ऊपर ऐसे जोर नहीं डालने दे सकती हूँ, मुझे इसे अपने नीचे ही करके रखना है। वो उसे तुरंत ही डांटने लगती है कि आखिर मेड आंटी बड़ी है और तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकती हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उन्हें फायर करने की बात करोगी। तो फिर लूसिया उन्हें कहने लगती है कि आखिर आपको क्या लगता है कि मेरी बेटी शाओ क्या चैन की बेटी नहीं है और सिर्फ जी उसका बेटा है, क्योंकि अगर आप उसे चैन की बेटी मानती हो तो आखिर आप अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक ऐसी मेड को कैसे रख सकती है जो उसे कितने बुरे तरीके से ट्रीट करती आई है। क्या आप ये सब जानबूझ के कर रही है क्योंकि आपको लड़की से ज़्यादा लड़के पसंद है और आप यहाँ भेदभाव कर रही है। ये सुनते के साथ ही चैन की मॉम तो डर जाती है कि अगर इस बारे में मेरे बेटे चैन को पता लग गया तो फिर वो तो मुझे जी को देखने ही नहीं देगा। फिर वो तुरंत ही कहने लगती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, मैं दोनों बच्चों को सेम मानती हूँ और मैंने कभी उन लोग को अलग ट्रीट नहीं करी। फिर ये मेड आंटी भी जल्दी से चैन की मॉम का साथ दे रही होती है कि वो तो शाओ को भी कितना मानती है और मैं हमेशा से शाओ को अच्छे से रखते आई हूँ और तुम यहाँ मुझ पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो। तो फिर लूसी तुरंत ही अपने घर का सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगती है कि कैसे इस मेड ने शाओ को मारी है और उससे कितना बुरे तरीके से ट्रीट करी है। फिर ये वीडियो देखने के बाद प्रूफ हो जाता है कि ये मेड कितनी ख़राब है। तो फिर सारा यहाँ ब्लेम चैन की मॉम पर आ रहा होता है, तो वो तुरंत ही इस मेड को मारने लगती है और चिल्लाती है कि तुम्हें तो अब यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे काम करती होंगी। और फिर वो तुरंत ही उस मेड को यहाँ से निकलवा देती है और अपने बेटे चैन से कहने लगती है कि तुम बिल्कुल भी उस मेड की बातों पर यकीन मत करना, मैंने सच में उसे शाओ को बैटरी ट्रीट करने के लिए नहीं बोली थी और तुम फिक्र मत करो, मैं शाओ के लिए एक दूसरी अच्छी नैनी का इंतज़ाम करती हूँ। तो लूसी मना कर देती है कि अब कोई नैनी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी शाओ का खुद ही ख्याल रख सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर चैन की मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम कौन सा एक अच्छी मॉम हो, 3 सालों तक तुमने अपने बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखी हो। लूसी कहती है कि जब आपको पता था कि मैं बच्चों का ख्याल नहीं रखती हूँ तो आपने सिर्फ जी को ही अपने पास क्यों रखा और शाओ को क्यों नहीं, कि आपको तब डर नहीं था कि मैं शाओ को बुली करूँगी। तो फिर यहाँ चैन की मॉम का तो मुंह बंद हो जाता है और वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। लूसी कहती है कि कोई बात नहीं, अब बहुत देर हो गई है तो आप लोग को अपने घर जाना चाहिए। तभी यहाँ पर जी आकर लूसी को चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी बुरी हो, मुझे यहाँ पर तुम लोग के साथ नहीं रहना है, मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाना है। और वो नीचे लेट कर जिद करने लगता है कि मुझे उनके साथ जाने दो। तभी चैन की मॉम कहने लगती है कि मेरा प्यारा ग्रैंडसन, तुम जल्दी नीचे से ऊपर उठ जाओ नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो भी वो नहीं सुन रहा होता है तो लूसी को गुस्सा आती है कि इसे अब नीचे से कोई नहीं उठाएगा, इसे पड़े रहने दो। और वो चैन की मॉम को यहाँ से जाने के लिए बोल देती है और कहती है कि इसे कोई नहीं उठाने वाला। तो फिर यहाँ पर चैन के डैड भी फिर उसकी मॉम से कहते हैं कि तुम ही ने इस बच्चे को बिगाड़ी। फिर चैन भी यहाँ पर लूसी की साइड लेते हुए कह देता है
कि अब से जी यहीं पर ही रहेगा, और वो अपने मॉम डैड को जाने के लिए बोलता है। तो लूसी तो खुश जाती है और फिर उन लोगों से कहती है कि अभी तक आप लोग गए नहीं, कि आप लोग को जी को देखना नहीं है। चैन की मॉम कुछ भी कहने लगती है तो फिर लूसी कहती है कि अगर आप लोग जिद करेंगे तो मैं 1 महीने तक उसे देखने नहीं दूंगी। तो फिर यहाँ पर चैन के मॉम डैड दोनों ही चले जाते हैं, और फिर उनके जाने के बाद चैन भी अपने रूम में चला जाता है। और यहाँ पर जी अभी भी जिद कर रहा होता है कि मैं यहाँ से नहीं उठने वाला हूँ और ना मैं कुछ खाना खाऊंगा जब तक आप मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर नहीं छोड़ देती हो। लूसी कहती है कि मैं तो तुम्हें उठाने वाली नहीं थी, और वो मेड से कह देती है कि इसे कुछ नहीं खाना है ना, तो इसे खाना देने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे यहाँ पर लेटे रहने दो। और फिर उसके बाद लूसी अपनी बेटी शाओ को यहाँ रूम में सुलाने के लिए लेकर आ जाती है, और उसे सुलाने के बाद वो सीधा चैन के रूम में जा रही होती है तो देखती है कि उसने तो पासवर्ड लगाया हुआ है, पर ये तुरंत ही पासवर्ड टाइप करके उसके रूम में आ जाती है और सोचती है कि आखिर कौन ऐसे रूम में ऐसे पासवर्ड लगाता है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैंने तुरंत ही गैस कर ली। फिर इतने में चैन शावर लेकर बाहर आया होता है और लूसी उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि 3 सालों बाद भी उसके मसल्स अभी भी सेम है। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम अंदर कैसे आई, तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे पता चल गया। लूसी कहती है कि मैंने गैस कर ली। तो चैन को यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। लूसी उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है पर चैन बिल्कुल नहीं मानता और कहता है कि तुम कितना भी प्रिटेंड कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला हूँ। और वो फिर से लूसी को रूम से बाहर निकाल के दरवाज़ा भी बंद कर लेता है। लूसी सोचती है कि सच में ये तो उस लड़की से इतना ज़्यादा डर गया है कि अब इसे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सच में वापस आ चुकी हूँ। उस लड़की ने लगता है इसे बहुत सच में परेशान कर दिए, और इसने मेरी सारी चीज़ें उसे पहले ही बता दी है कि अब वो सब बताने पर भी उसे मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि मैं धीरे धीरे अब सब कुछ ठीक कर लूँगी। तभी इतने में उसका बेटा जी यहाँ पर आया होता है और कहने लगता है कि आप ये डिज़र्व करती हो। तो वो कहने लगती है कि तुम उठ कैसे गए, तुम तो कह रहे थे कि तुम ज़िंदगी भर लेटे ही रहने वाले और उठने वाले नहीं हो। तो वो कहता है कि मैं आपकी तो बिल्कुल नहीं सुनने वाला, और वो चिढ़ाकर चला जाता है। तो फिर लूसी सोचती है कि सच में ये भी अपने डैड की तरह बिल्कुल ही ज़िद्दी है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी अपने दोनों बच्चों शाओ और जी के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठती है। तो यहाँ पर शाओ तो अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रही होती है, पर जी यहाँ पर सारे खाने को गिरा रहा होता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं खाऊंगा। लूसी कहती है कि ठीक है, फिर मेड ये खाना लेके जाओ, इसे नहीं खाना है तो इसे खाना देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर जी तो गुस्सा होकर चला जाता है और शाओ कहने लगती है कि भाई अगर सच में भूखा रहा तो फिर। तो लूसी कहती है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, उससे कुछ नहीं होगा, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी यहाँ न्यूज़ देख रही होती है और उसे पता लगता है कि मार्केट 3 सालों में तो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। इतने में उसे चैन की सेक्रेटरी मैसेज करके उसे चैन का बेहोश वाला फोटो सेंड करती है और कहने लगती है कि सॉरी मैडम, मैंने गलती से आपको सेंड कर दी। तो लूसी तो यहाँ समझ जाती है कि वो कितनी ख़राब लड़की है और उसने जानबूझ कैसे करी है। फिर वो तुरंत ही अपने भाई को कॉल करने लगती है और यहाँ पर उसका भाई अपने ऑफिस में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा होता है और कॉल उठाते कहने लगता है कि किसने कॉल किया है। तो लूसी चिल्लाती है कि तुम काम के टाइम पर गेम खेल रहे हो। तो यहाँ पर उसका भाई हान तो शॉक हो जाता है कि मेरी सिस्टर ने 3 सालों में मुझे कभी कांटेक्ट नहीं करी तो आज कॉल कैसे कर ली। फिर यहाँ लूसी उसे कहने लगती है कि देखो तुम्हें तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगी, तुम अभी मुझे यहाँ पिक करने आओ, मुझे चीटर को पकड़ने चलना है। तो ये सुनते के साथ ही फिर उसका भाई हान उसे पिक करने पहुंचता है और यहाँ पर उसे ऐसे देख रहा होता है। तो लूसी कहती कैसे देख क्या रहे हो, चलो जल्दी से मुझे चैन के प्राइवेट क्लब लेके चलो। तो फिर ये कहता है कि आप ब्रदर इन लॉ को पिक करना चाहती है। तो फिर लूसी कहती कि तो क्या, नहीं तो मैं तुम्हें वहाँ क्यों लेके चलने बोलूँगी। फिर वो तुरंत ही क्लब पहुँचकर यहाँ रूम के बाहर आकर देख रही होती है। तो फिर वो कहने लगता है कि आखिर आप 3 सालों तक ब्रदर इन लॉ से इतना दूर रही हो, और वो सेक्रेटरी कोई इतनी बुरी भी नहीं है, उल्टा उसने तो जी की जान भी बचाई थी, तो वो ब्रदर इन लॉ को थोड़ी खुशी तो लेने दे दो। तो फिर लूसी गुस्से में इसके सर पे मारती है। तो फिर हान कहता है कि सिस्टर तुम सच में वापस से नॉर्मल हो चुकी हो, मुझे जानकर कितनी खुशी मिल रही है। तो लूसी कहती है कि चलो आप जल्दी से दरवाज़ा तोड़ो। तो फिर हान तो लूसी को सपोर्ट करने लगता है कि सिस्टर आप फिक्र मत करो, मैं उस मिस्ट्रेस को अभी सबक सिखाता हूँ और ब्रदर इन लॉ को उससे दूर करता हूँ। फिर वो यहाँ दरवाज़ा तोड़ने वाला होता है कि इतने में चैन खुद ही दरवाज़ा खोल देता है और फिर जैसी लूसी सामने आती है तो फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम हटो, मुझे यहाँ से जाना है। तभी फिर यहाँ ये सेक्रेटरी भी अच्छे से नाटक करते हुए लूसी से बात करने लगती है और कहती है कि मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही हो। एक्चुअली अभी मिस्टर चैन को मीटिंग के लिए चलना है और मैं उनके साथ जा रही हूँ। और वो मन में सोच रही होती है कि ज़रूर जो मैंने फ़ोटो सेंड करी थी उसकी वजह से यहाँ पर आई है और ये अब हंगामे करेगी तो मिस्टर चैन ऐसी थोड़ी ना बार बार टॉलरेट करेंगे और फिर इसे छोड़ेंगे नहीं। पर लूसी तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करती है। तो सेक्रेटरी को तो शौक लग रहा होता है और वो कहने लगती है कि मैडम आप कुछ भी मिसअंडरस्टैंड मत करना। तो लूसी कहती है कि मैं मिसअंडरस्टैंड क्यों करूँगी, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरा हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ मुझ में इंटरेस्टेड है और किसी और में नहीं।
और मुझे पता है कि वो इतना आउटस्टैंडिंग है कि ऐसी तुम जैसी बहुत सारी फ्लाइज उसके आसपास घूमती रहती होंगी। तो फिर सेक्रेटरी शेन यहाँ पर चेन से कहने लगती है कि बॉस देख लो, यहाँ पर मैडम कैसे मेरी बेइज्जती कर रही है और मेरे बारे में ये सब क्या बोल रही है। तो फिर चेन कहता है कि उसने सही तो बोली है, देखो दोबारा से ऐसी मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में आने की कोशिश करना मत, नहीं तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। फिर लूसी ये सुनकर खुश हो जाती है और चेन से कहती है कि तुम अपना काम करने के लिए जाओ, नहीं तो कहीं तुम मीटिंग के लिए लेट हो जाओगे। चेन सोचता है कि इन 3 सालों में तो कभी उसने उसकी काम की कभी तैयारी नहीं करी। फिर वो तुरंत ही चला जाता है और यहाँ सेक्रेटरी भी जाने लगती है। तो लूसी उसे समझा देती है कि तुम्हें अब चेन के लिए काम करने की जरूरत नहीं। तो फिर सेक्रेटरी उसे बातें सुनाने लगती है और कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे फायर करना चाहती हो, देखो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे ऐसे फायर नहीं कर सकती। मैंने कितनी डिग्री लेकर इस कंपनी में काम करने आई हूँ और मेरे बिना बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी और तुम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाओगे और तुम तो बस एक हाउस वाइफ हो, तुम तो सब बिगाड़ ही दोगी। तो लूसी कहती है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अब कल से मैं कंपनी में काम करने वाली हूँ और तुम अब से मेरी सेक्रेटरी बन के काम करोगी। तो सुनकर उसे शौक लगता है और फिर लूसी इसे समझा देती है कि कल काम पे टाइम पर आ जाना और वो अपने भाई हान के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर ये सेक्रेटरी सोचने लगती है कि आखिर ये इतनी बदल कैसे गई, पूरी कितनी स्ट्रांग लग रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक बॉस ने थोड़ी ना बोले कि ऐसे काम कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर लूसी का भाई उसकी बहुत तारीफ कर रहा होता है कि अब तो वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है पहले की तरह, और वो उसकी तारीफें करी जा रहा होता है। लूसी उसे डांटने लगती है कि तुम्हारा मैं भूल नहीं सकती हूँ, आखिर तुम दोबारा मुझे काम के टाइम पर ऐसे गेम खेलते हुए दिखाई दी ना, तो फिर मुझसे बुरा नहीं होगा। तो फिर वो तुरंत ही कह देता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं ऐसे दोबारा नहीं करूँगा। इतने में लूसी को स्कूल से टीचर की कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसके बेटे जी ने स्कूल में फाइटिंग कर लिया, इसलिए वो लोग उसे स्कूल में बुला रहे होते हैं। फिर लूसी जैसी स्कूल में पहुंचती है तो वो जो दूसरे बच्चों की मम्मी है वो यहाँ लूसी और उसके बेटे जी को माफ़ी मांगने के लिए बोल रही होती है कि उसके बेटे जी ने उनके बच्चे को मारा है। तो यहाँ लूसी कहने लगती है कि आखिर क्या प्रूव है कि मेरे बच्चे ने मारा है, पहले आपके बच्चे ने कुछ किया होगा। तो फिर ये टीचर भी और साथ ही साथ वो दोनों बच्चों की मम्मी भी यहाँ पर जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए डाल दी होती है और जी और शाओ कुछ बोल नहीं रहे होते। तो फिर लूसी यहाँ शाओ से कहने लगती है कि तुम बताओ तुमने क्या देखी हो, क्या भाई ने सच में फाइटिंग किया था। तो शाओ पहले तो डर के कुछ बोल नहीं रही होती है, पर फिर इसके बाद वो लूसी को बता देती है कि उसने असल में वीडियो बना ली थी जब जी को वो दोनों लड़के बुली कर रहे थे और उसने तो बस फाइट बैक किया था। फिर यहाँ पर उन दोनों बच्चों की गलती प्रूव हो जाती है। तो लूसी उन दोनों बच्चों की मम्मी को चिल्लाती है कि अब तुम लोग क्या बोलोगे। तो फिर वो लोग तो डर जाती हैं और लूसी से माफ़ी मांगने लगती हैं कि उनके बच्चे से गलती हो गई है, तो वो उन्हें माफ़ कर दे और उन्हें स्कूल से ना निकलवाए। पर यहाँ लूसी उनकी बात नहीं सुनती है और वो जी की साइड लेते हुए उनसे माफ़ी भी मंगवा देती है और उन्हें स्कूल से भी निकलवा देती है। और फिर इसके बाद वो दोनों बच्चों को कार में बैठा के अपने साथ लेके जा रही होती है। तो शाओ तो यहाँ पर लूसी की काफ़ी तारीफें करने लगती है कि अब वो कितनी अच्छी मम्मी बन चुकी है। पर यहाँ जी को यकीन नहीं आ रहा होता है और वो तो अभी भी उसे खराब ही समझ रहा होता है और कहने लगता है कि इससे पहले वो कभी उसकी साइड नहीं लेती थी और दूसरों के सामने भी उसी से माफ़ी मंगवाती थी, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, इसलिए अब उसे उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। तो लूसी ने तो अब सब डिसाइड करी होती है कि उस दूसरी लड़की ने जो उसकी बॉडी में आकर सब कुछ खराब कर दिए, तो अब ये सब कुछ ठीक करेगी। फिर ये लोग जैसे घर पहुंचते हैं तो चैन पहले से घर पे होता है और वो पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ है। तो जी तुरंत ही बताने लगता है कि मम्मी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने खुद फाइट किया था। और फिर ये बताने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। फिर लूसी यहाँ चैन को समझाती है कि फिक्र मत करो, मैंने सब चीज़ें हैंडल करके आई हूँ और अब सब ठीक है। पर तुम ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी काम से घर कैसे आ गए, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। तो फिर चैन कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने असल में सेक्रेटरी से सुना कि तुम कल से काम पर आना चाहती हो। तो लूसी कहती है कि हाँ वो तो मैं आना ही चाहती हूँ। तो यहाँ चैन को बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो कहता है कि तुम अभी भी ये सब एक्टिंग कर रही हो। तो लूसी कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और फिर वो उसके सामने आकर खड़ी होती है और उसे बताने लगती है कि देखो मैं सच में वापस आ गई हूँ और मैं मानती हूँ कि इन 3 सालों में मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत ही गलत करी, लेकिन ठीक है अभी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुमसे एक चीज़ प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँगी और तुम्हारी परमिशन के बिना ना तुम्हारे रूम में आऊँगी और ना कोई जिद करूँगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे ऐसे गुस्से वाला बिहेवियर मत रखो और साथ ही मुझे दोनों बच्चों को डिसिप्लिन करने दो और कंपनी को भी ज्वाइन करने दो। मैं फिर से कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे काम करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम सेक्रेटरी शिन को मुझे दे दो, वो मेरे लिए काम करेगी। और हाँ, तुमने जो सारे मेरे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए हो ना, उन्हें भी खोल दो
ताकि मैं आराम से चीज़ें खरीद सकूं। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें आखिर क्यों लग रहा है कि तुम्हारी ये सारी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट को मैं मानने वाला हूँ। तो फिर लूसी उसके पास आ जाती है और चैन कहने लगता है कि अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें मेरे लिए कोई भी गलत थॉट्स नहीं है, पर तुम्हारी हरकतें देख लो। लूसी कहती कि देखो, तुम मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम अब तक मेरा इंतजार कर रहे थे और अब मैं वापस आ गई हूँ, तो मुझ पर एक बार यकीन करके तो देखो। तो चैन मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट चांस देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर लूसी खुश हो जाती है कि ठीक है, फिर ये हमारे बीच में डील है। और फिर यहाँ से चैन जाने लगता है। तो लूसी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर वो रुक कर बताता है कि मैं वापस कंपनी जा रहा हूँ। और ऐसा बोलकर वो जैसे ही जाता है तो लूसी तो बड़ी खुश होने लगती है कि मुझे पता था, वो मुझे ही देखने आया था। फिर नेक्स्ट सीन में जब चैन अपने ऑफिस में बैठा होता है तभी उसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि लूसी ने उसके कार्ड से बहुत सारी चीज़ें खरीदी है और उसके पैसे खर्च करी है। तो फिर ये सब देखकर वो सोचता है कि मैं जानता था वो सब बस उसकी एक्टिंग थी और वो अभी तक बस मेरे साथ पैसों के लिए मुझे यूज़ कर रही है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट पूछने लगता है कि बॉस क्या फिर वापस से कार्ड को फ्रीज करना है। तो चैन कहता है कि रहने दो। तभी इतने में उसकी वो पुरानी वाली सेक्रेटरी शीना आकर कहने लगती है कि बॉस क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं मैडम की सेक्रेटरी बन जाऊँ? उन्हें तो कुछ आता भी नहीं है, तो मैं उनके पास क्या ही काम करूँगी। तो फिर चैन कहता है कि अगर उसे कुछ नहीं आता है तो तुम मुझे सिखा देना। फिर ये और भी कुछ बोलने लगती है तो चैन इसे समझा देता है कि तुम अपनी जगह याद रखो, समझी। फिर इसे तो गुस्सा आती है कि आखिर ये उसकी फेवर इतनी क्यों कर रहा है। ये सोचती है कि मुझे कैसे भी करके उसे रिप्लेस करना होगा और सीईओ की वाइफ मुझे बनना होगा। फिर चैन ऑफिस से आने के बाद बच्चों के साथ मिलकर लूसी का इंतजार कर रहा होता है और तभी लूसी घर में बहुत सारे बैग्स लेकर आई होती है शॉपिंग करने के बाद। और यहाँ पर शाह उसे देखकर खुश होने लगती है। तभी चैन सोच रहा होता है कि मैं देखता हूँ कि ये कब तक प्रिटेंड करने वाली है। फिर वो कहने लगता है कि चलो अब डिनर करने चलते हैं। तो लूसी पूछती है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। तो चैन कहता है कि बिल्कुल नहीं, तो मुझे बस भूख लगी है इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर तभी इतने में शाओ यहाँ लूसी को बताने लगती है कि डैड आपका इंतजार कर रहे थे। तो लूसी कहती है कि वो तो मुझे पता है। फिर लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और अब जी लाइन पर आ चुका होता है और वो अच्छे से बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी लूसी इन सभी को बताने लगती है कि उसने बच्चों के लिए गिफ्ट लाई है और चैन के लिए भी। तो चैन तो ऐसे दिखा रहा होता है कि उसे उसकी गिफ्ट की कोई नहीं पड़ी है। पर डिनर करने के बाद जब ये लोग सोने के लिए रूम में जाते हैं तो चैन तो इंतजार कर रहा होता है कि लूसी उसके लिए कब गिफ्ट लेकर आएगी। पर वो इतना इंतजार करके थक जाता है और सोचता है कि मुझे एक्सपेक्टेशन रखने नहीं चाहिए थे। फिर वो जब यहाँ लेटने जा रहा होता है कि तभी इतने में लूसी बाहर नॉक करती है। तो वो जल्दी से जाके दरवाज़ा खोल लेता है। तो कहती है कि लगता है तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ना, क्योंकि अभी 10 बज रहे और इतने बजे तक तो तुम सो जाते हो, पर तुमने इतनी जल्दी डोर खोल ली है तो मुझे पता है मैंने सही गेस करी हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे उसकी गिफ्ट का बैग दिखाने लगती है। तो चैन ऐसे भाव कर रहा होता है जैसे उसे गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी फिर लूसी के जाने के बाद वो जल्दी से बैग को खोलकर देखता है कि उसने उसे टाई गिफ्ट करी है। तो ये तो बड़ा खुश होने लगता है और पुराना टाइम याद करने लगता है कि लूसी कैसे उसकी टाई बांधने में भी हेल्प करा करती थी। फिर नेक्स्ट डे लूसी जब यहाँ चैन की कंपनी में आती है तो फिर वो तुरंत ही चैन के साथ उसके स्पेशल वाले एलिवेटर में चली जाती है। तो सारे एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं कि ऐसे कैसे वो उसके स्पेशल एलिवेटर में जा सकती है, बॉस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और देखना वो कैसे वहाँ से निकाली जाएगी। पर चैन तो यहाँ पर कुछ भी एतराज़ नहीं करता और उल्टा उसके साथ जा रहा होता है। तो सारे एम्प्लॉयज़ को शौक लगता है और यहाँ पर ये सेक्रेटरी शिन को भी बहुत गुस्सा आती है। और चैन जब यहाँ कुछ नहीं बोल रहा होता है तो उसका असिस्टेंट भी काफ़ी शौक होता है और उसे देखकर सोच लगता है कि बॉस तो इससे पहले अपने एलिवेटर में किसी को भी आता वो देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाया करते थे और अब देखो खुद ही चेंज हो गए हैं और अपना रूल भूल चुके हैं। और असिस्टेंट लूसी को भी देखकर सोच रहा होता है कि मैडम तो अब पूरी चेंज हो चुकी है। फिर जैसे ही लूसी का ऑफिस आ जाता है तो वो एलिवेटर से निकलते हुए चैन की तारीफ करते हुए जाती है कि आज तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तो फिर यहाँ चैन अपनी तारीफ सुन के तो बड़ा खुश जाता है और असिस्टेंट तो उसे देख रहा होता है। फिर जब लूसी अपने ऑफिस में होती है तो यहाँ पर सेक्रेटरी शिन उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। पर लूसी यहाँ कॉफ़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो फिर शिन को गुस्सा आता है और वो जानबूझ के कॉफ़ी को मारती है और सारी कॉफ़ी यहाँ पर फाइल्स वगैरह के ऊपर गिर जाती है और वो एक्टिंग करने लगती है कि ये गलती से उसने करी है। और तभी इतने में ऑफिस में चैन आ जाता है और जल्दी से सेक्रेटरी फिर यहाँ पर लूसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए चैन को बताने लगती है कि कंपनी की इतनी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स को लूसी ने मंगवाई हुई थी और उसके ऊपर अब कॉफ़ी गिर गई है, वो सब खराब हो चुका है और अभी उसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए भी जाना है और अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेके जाएगा तो फिर उसका काम नहीं हो पाएगा और उसका अब इतना बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो गंदा हो चुका है। तो फिर चैन के जाने के बाद गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि यानी ये पहले वाली लूसी है ही नहीं तो वो कभी ऐसी गलती होने नहीं देती। तभी इतने में उसका असिस्टेंट आता है और उसे मीटिंग में चलने के लिए बोल रहा होता है। तो फिर चैन बात करने लगता है कि एक काम करो, तुम कभी और के लिए मीटिंग का अरेंज करो
तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस क्यों, मैंने तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट भी पहले से सबमिट करके रखा था और अब मीटिंग के लिए बात भी हो चुकी है और मैडम ने आज मुझे सुबह ही कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए दे दिया था। तो फिर ये सेक्रेटरी भी शॉक हो जाती है और चैन भी। और यहाँ लूसी फिर सेक्रेटरी को कहने लगती है कि इतनी इंपॉर्टेंट फाइल थी और उसकी पहले कॉपी बनाने के बजाय तो मुझे डायरेक्ट कैसे दे सकती थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इसकी कॉपी करवा के पहले ही असली वाली फाइल्स को यहाँ से अलग दे चुकी थी। फिर चैन तो यहाँ पर लूसी से बहुत ही इम्प्रेस जाता है और लूसी यहाँ पर शिन को डांट रही होती है और कहने लगती है कि उसकी इस गलती की वजह से वो उसका एक्स्ट्रा बोनस जो है वो कट कर रही है। तो शिन गुस्से में चैन से कहने लगती है कि बॉस, आखिर मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ तो ऐसे कैसे ये मेरे पैसे कट कर सकती है। तो चैन तो लूसी की साइड लेते हुए कहने लगता है कि अब ये तुम्हारी एम्प्लॉई है तो तुम जैसे चाहे इसे वैसे हैंडल करो, और वो अपना चला जाता है। तो फिर सेक्रेटरी शिन को बात माननी पड़ती है और फिर लूसी उसे मीटिंग अरेंज करने का काम देती है। तो फिर वो गुस्से में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मीटिंग के टाइम पे लूसी इस मीटिंग को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रही होती है। तो इस सेक्रेटरी को बहुत ही शौक लगता है और वो सोचती है कि इसे तो कुछ भी नहीं आता था ना, तो ये सारी चीज़ें वो इतना अच्छे से कैसे कर रही है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ भी जा चुके होते हैं और लूसी यहाँ कंपनी में ओवर टाइम वर्क करने में लगी होती है। तभी चैन और उसका सेक्रेटरी आकर ये देख लेते हैं और चैन तारीफ करने लगता है कि लूसी कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो यहाँ चैन को लग रहा होता है कि वो बस ये सब नाटक कर रही है और जल्दी नाटक करके थक जाएगी। फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से जाने लगता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या आप अपनी वाइफ के लिए रुकेंगे नहीं और उन्हें साथ में लेकर घर नहीं आएंगे। तो चैन तो मना कर देता है, पर फिर वो बाहर जाने के बाद अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाओ। तो असिस्टेंट समझ जाता है कि बॉस, आप वाइफ को पिक करने जा रहे हैं ना। तो चैन गुस्से में चिल्लाता है कि लगता है तुम्हें ओवर टाइम वर्क करना है। तो फिर असिस्टेंट भाग लेता है और चैन जब वापस आता है तो देखता है कि लूसी यहाँ सर रख कर ऐसी सो चुकी होती है। और फिर चैन यहाँ लूसी के पास बैठकर उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि क्या तुम सच में वापस आ गई हो। तभी इतने में लूसी यहाँ नींद में उसे किस कर लेती है और चैन तो शॉक रह जाता है। और फिर जैसे यहाँ लूसी को होश आने वाला होता है तो चैन तो जल्दी से भाग लेता है और लूसी उठती है तो उसे पता ही नहीं चलता और वो सोचती है कि इन 3 सालों में इस लड़की ने मेरी बॉडी को कितना ख़राब कर दिया कि देखो अब मुझे थोड़ा सा ही बैठने पर इतना दर्द हो रहा है। चैन ऑफिस से बाहर आने के बाद सोच रहा होता है कि आखिर मैं इतना जल्दी में ऐसे क्यों भाग कर आया हूँ, मुझे गिल्टी फील करने की क्या ज़रूरत है, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग दोनों बच्चों के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी शाओ इन लोग को बता रही होती है कि अब उसके स्कूल में कितने सारे फ्रेंड्स बन गए और अब वो सभी उसे कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद लूसी को भी अच्छा लगता है और वो सोचती है कि अगर मैं इन 3 सालों में गायब ना होती तो मेरे बच्चों को ऐसे बुली ना किया जाता और उन्हें इस तरीके से ट्रीट ना किया जाता। वो सोचती है कि लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है और मैं अब सब कुछ ठीक करूँगी। फिर इसके बाद वो चैन के साथ ऑफिस जाने के लिए निकलती है और वो बड़ी खुश होने लगती है कि वो सच में उसकी बहुत केयर करता है और उसे साथ में भी लेकर आया। फिर यहाँ पर जब चैन उसे कंपनी तक छोड़ रहा होता है तो लूसी उसे टीज करके चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब वो यहाँ ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है तभी असिस्टेंट उसे एक ऑक्शन पार्टी का इनविटेशन ला कर देता है और बताता है कि उसे चैन के साथ उस पार्टी में जाना रहेगा। तो लूसी खुश होती है और पार्टी में जाने के लिए हाँ ही बोलती है। तभी जब सेक्रेटरी को जब इस बारे में पता लगता है कि इस बार लूसी चैन के साथ पार्टी में जाने वाली है तो इसे बहुत गुस्सा आती है कि हर साल तो मैं चैन के साथ जाया करती थी, तो आखिर इसे ये मौका कैसे मिल सकता है। फिर रात में लूसी चैन के साथ यहाँ ऑक्शन पार्टी में पहुंच जाती है और देखती है कि वो वहाँ अपने सारे बिजनेस पार्टनर से बात करने में लगा होता है। तो इसे गुस्सा आती है कि वो मुझे कैसे छोड़कर घूम रहा है। तभी इस पार्टी में चैन की मॉम और उनके साथ ये शिन भी आई होती है। तो चैन की मॉम लूसी से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी शिन कहने लग जाती है कि मैडम आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं आप मुझे पार्टी से निकालने का तो नहीं सोच रही हो। तो फिर चैन की मॉम तुरंत ही कह देती है कि इसकी इतनी हिम्मत, ये तुम्हें नहीं निकाल सकती। तभी इतने में पार्टी में जो और भी लोग आए होते हैं वो सारे मिलकर लूसी के बारे में बुराई करने लगते हैं क्योंकि इन 3 सालों में उसका बिहेवियर बहुत ही ख़राब था। तभी यहाँ पर एक लेडी जो कि लूसी के बारे में गलत गलत चीज़ें कह रही होती है तो लूसी उसका नेकलेस देखते के साथ ही बता देती है कि उसने फेक नेकलेस पहनी हुई है क्योंकि ये वाला असली नेकलेस उसकी मदर इन लॉ के पास है और उन्होंने वो एक ऑक्शन पार्टी में खरीदी थी। तो अभी मंदी मानने के लिए तैयार नहीं होती और अपने वाले को ही असली बता रही होती है। तो लूसी इसको प्रूव करने के लिए उस नेकलेस के असली ओनर को यहाँ पर बुलवा लेती है और वो पहचान कर बता देता है। तो फिर सभी लोग उस लेडी की बुराई करते हैं कि वो कितनी बड़ी झूठी है और फेक चीज़ पहनकर यहाँ पर सभी को असली बता रही थी। फिर लूसी यहाँ पर चैन से ही बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने भी अभी उसकी साइड लिया था। तो वो जल्दी से उसके पास भाग कर जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहने लगती है कि हस्बैंड मुझे डेजर्ट खाना है तो मुझे साथ लेके चलो। तो फिर चैन उसके साथ जाता है और यहाँ पर शिन को ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है।
फिर जब ऑक्शन इवेंट स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले कोई ज्वेलरी की बिडिंग लग रही होती है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बिडिंग लूसी का भाई हान लगा रहा होता है। तो लूसी तुरंत ही उसके पास पहुँचती है उसका कान नोचने के लिए कि वो क्या हरकतें कर रहा है। तो फिर वो बताने लगता है कि सिस्टर ये मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद आया, उसके लिए मैं ये खरीद रहा हूँ। तो लूसी पूछती है कि कौन गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पर वो एक लड़की को दिखाने लगता है कि ये। तभी ये लड़की मन में तो लूसी के बारे में सोच रही होती है कि उसके भाई ने उसे बताया था कि ये एक पागल है और 3 सालों में उसने बस अजीब ही हरकतें करी है, इसलिए लेकिन फिर भी उसे अच्छे से उससे बात करना होगा, उसे सिस्टर बोलकर। फिर वो उसे सिस्टर ही बोल रही होती है, पर लूसी को समझ आता है कि अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए वो अपने भाई को मना करने लगती है। तो फिर इस लड़की को भी गुस्सा आ जाता है और वो लूसी को पागल बोलने लग जाती है। तो यहाँ हान फिर उसे चिल्लाता है कि तुम पागल कैसे बोल रही हो, तुम पागल, तुम्हारी फैमिली पागल। तो फिर वो लड़की गुस्सा हो जाती है कि तुम यहाँ मुझसे झगड़ा कर रहे हो और रोती हुई यहाँ से जाने लगती है। तो हान भी जाने वाला होता है। लूसी उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। कहता है कि सिस्टर देखो ना वो रो के गई है। तो फिर लूसी अपने भाई को यहाँ से बाहर लेके जाती है बात करने के लिए और उसे पूछती है कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई, तुम्हारी फियांसी का क्या। तो फिर वो कहने लगता है कि सिस्टर आखिर ये कौन सा ज़माना है जो मैं अरेंज मैरिज करूँगा। तो फिर ये कहती है कि क्या तुमने उसके साथ अपनी शादी तोड़ दी। तो ये कहता है कि वो मैं कैसे कर सकता हूँ, नहीं तो फिर दोनों फैमिलीज़ की कंपनी को असर पड़ेगा। लूसी को सुनते के साथ ही गुस्सा आ जाती है कि तुम तो सच में चीटर हो, तुम्हें तो मार खाना ही पड़ेगा। तो फिर वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ सिस्टर, तो तुम मुझे ऐसे कैसे मार सकती हो। तभी लूसी फिर उसे कहती है कि चलो अच्छा ठीक है मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, ये बताओ कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए बोली थी वो अभी तक तुमने रेडी करे कि नहीं, कल मुझे मॉर्निंग में वो चाहिए रहेगा। और फिर वो ऐसा काम देकर इसे चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी जब यहाँ अपने भाई की कंपनी पहुँचती है तो वो पहले से ही फाइल को रेडी करके उसका इंतजार ही कर रहा होता है और फिर वो उसे फाइल पकड़ाता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया। फिर लूसी ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन फाइल अच्छे से देखने लगती है और उसे पता लगता है कि इसने इन 3 सालों में कंपनी का हाल कितना बेकार कर दिया, कितने सारे लॉस करवाया है। वो गुस्सा हुई रही होती है कि इतने में हान को उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है और वो बताने लगती है कि उसे गुंडे लोग ने पकड़ लिए और वो लोग 5 मिलियन मांग रहे हैं उसे वहाँ से छुड़ाने के लिए। तो फिर हान कहता है कि रुको मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। तभी उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि 20 मिनट के अंदर अभी उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स आने वाले, तो वो ऐसे नहीं जा सकता है। पर वो फिर भी जाने की कोशिश करता है। तो लूसी अपने भाई को रोकती है और उसे कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को ही बचाना है ना, तो असिस्टेंट चला जाएगा तुम्हारे बदले में। और फिर वो अपने भाई को लेकर यहाँ मीटिंग के लिए पहुंच जाती है। तो यहाँ लूसी का अंकल तो शॉक रह जाता है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि इसने तो असल में हान को यहाँ से मीटिंग से भगाने का सोचा था, पर इसका प्लान अब खराब हो गया होता है। और वो यहाँ लूसी से कहने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो लूसी कहती है कि मेरे पास भी 10% शेयर है, तो आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते हो। फिर तभी अंकल सोचता है कि लगता है मुझे कुछ और करना पड़ेगा। वो वापस से इस हान की गर्लफ्रेंड को मैसेज करने लगता है कि तुम वापस से उसे कॉल करके खुद आने के लिए बोलो। तो यहाँ पर फिर हान की गर्लफ्रेंड उसे कह रही होती है कि अगर तुम खुद यहाँ पर्सनली आकर पैसे नहीं दोगे तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। पर तभी लूसी समझ जाती है और वो तुरंत ही इसे फ़ोन लेकर उस लड़की को चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को फुल बनाने की। और फिर वो इस अंकल को साफ साफ कह देती है कि मुझे पता है कि इन सब के पीछे आपका ही हाथ है, आप मेरे भाई को यहाँ मीटिंग रूम से निकलवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। फिर ये अंकल यहाँ पर सभी शेयर होल्डर को अपने साइड करते हुए कहने लगता है कि हान ने कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस करवाया, इसलिए वो कंपनी को संभालने लायक है ही नहीं, इसलिए उसे चेयरमैन की पोजीशन से हटा देना चाहिए। पर यहाँ पर लूसी सारे शेयर होल्डर्स को अपने इस अंकल की बातों में नहीं आने देती है और उन लोगों को यकीन दिलाती है कि अब वो वापस आ गई है और अब वो अपने भाई के साथ मिलकर कंपनी को संभाल लेगी। तो फिर वो लोग उसके ऊपर यकीन करते हुए मान लेते हैं और फिर लूसी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को भी बुला लेती है और अपने अंकल के खिलाफ एविडेंस देते हुए उन्हें यहाँ से अरेस्ट करवा लेती है। और फिर उसके बाद वो यहाँ कंपनी संभालने के लिए पहुँचती है। तभी यहाँ पर हान की वो गर्लफ्रेंड फिर से आकर लूसी को ही बातें सुनाने लग जाती है और वो चाह रही होती है कि हान भी लूसी के खिलाफ जाए। पर यहाँ हान तो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इस लड़की से ब्रेकअप करने की बात करके उसे यहाँ से निकलवा देता है। फिर ऑफिस से घर आने के बाद लूसी सीधा यहाँ चैन के रूम के बाहर आकर नॉक करती है और उसे कहने लगती है कि आज मैं ऑफिस नहीं आई तो तुम ज़रूर मुझे मिस कर रहे होंगे ना। तो चैन इसकी बातों को इग्नोर करते हुए दरवाज़ा बंद करने वाला होता है। तभी लूसी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक्स करने आई थी, आज तुम्हारी हेल्प की वजह से मैं अपने अंकल को सज़ा दिलवा पाई हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लूसी ने अपने अंकल को सज़ा दिलाने के लिए इस बारे में चैन को मैसेज करी थी कि वो उसके अंकल के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करे।
और चैन ने पर्सनली जाकर तुरंत उसकी हेल्प करा था, तभी यहाँ पर उसका काम हो पाया था। फिर लूसी यहाँ चैन को फिर से टीज करने लगती है और वो सोचती है कि शायद अब चैन थोड़ा तो पिघल गया होगा, पर यहाँ फिर भी वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उसे रूम से बाहर करते हुए दरवाज़ा भी बंद कर लेता है। तभी इतने में फिर से जिया होता है और वो लूसी से कहने लगता है कि डैडी तो आपको पसंद ही नहीं करते और आपको पता है कि वो सेक्रेटरी शिनके से डैड के पीछे लगी हुई है। तो फिर लूसी कहती है कि मैं जानती हूँ तुम उल्टा मेरी हेल्प कर रहे हो, तुम मुझे बताना चाह रहे हो कि मैं उस चीन से बच के रहूँ। फिर वो यहाँ से जाते हुए जी से कहने लगती है कि तुम अगली बार से मेरे आने का इंतजार मत करना, क्योंकि तुम ऐसे रोज देर से सोगे तो फिर तुम्हें नींद में प्रॉब्लम होगी, तो चलो अब अपने रूम में जाओ। तो फिर जी कहने लगता है कि मैं कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा था और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है। लूसी कहती है कि ठीक है फिर, और वो अपना रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लूसी अपनी मदर इन लॉ के साथ मॉल गई होती है बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अभी उनका बर्थडे आने वाला है। तो यहाँ पर चैन की मॉम तो बड़ी खुशी खुशी जी के लिए भी कपड़े देख रही होती है। तो लूसी कहने लगती है कि उन्हें अब दोनों बच्चों में बायस बना नहीं दिखाना चाहिए और दोनों बच्चों के लिए ड्रेस लेना चाहिए। तो वो तो कह रही होती है कि आखिर मैं कहाँ ही ऐसा करती हूँ। फिर तभी इस मॉल में यहाँ पर लूसी को जियांग मिल जाता है और वो यहाँ से कहने लगता है कि तुम मेरा पीछा करते हुए फिर यहाँ पर आ गई। फ्लैशबैक में लूसी को इस बारे में पता लगता है कि जो लड़की उसकी बॉडी में आई हुई थी वो असल में इसे पसंद करती थी और इसके ऊपर उसने बहुत सारे पैसे लुटाए है और ये तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है और बस उसका यूज करता है। यहाँ पर लूसी उसे कोई भाव ना देते हुए कहने लगती है कि निकलो यहाँ से, नहीं तो अगर मेरा हस्बैंड यहाँ पर आ गया ना तो वो तुम्हें इतना मारेगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। तो भी कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए आई हो और तुम मेरे लिए बहुत सारी चीजें खरीदना चाहती होंगी ना, तो ठीक है मेरे लिए यहाँ पर मेरी पसंद के सारे मुझे कपड़े दिलाओ। लूसी कहती है कि अच्छा, और फिर वो तुरंत ही स्टाफ को ऑर्डर देने लगती है और बहुत सारे कपड़े ऑर्डर करी होती है और वो साइज भी बताती है। तो जियांग कहने लगता है कि लगता है तुम भूल चुकी हो, वो मेरी साइज नहीं है। तो लूसी कहती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े ऑर्डर कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए खरीद रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि चैन भी यहाँ मॉल आया होता है और तभी इतने में वो लूसी और जियांग की बातें सुनने लगता है। लूसी तो इस जियांग को बातें सुना रही होती है, तो जियांग फिर यहाँ गुस्से में लूसी के ऊपर हाथ उठाने जाता है। तो ये देखते हुए जल्दी से अंदर आ जाता है और उस जियांग को पैर से मारते हुए उसे सबक सिखाता है और फिर उसे हाथ भी मारने वाला होता है। तो लूसी उसकी केयर करने लगती है और कहती है कि देखा मैंने पहले बोली थी ना कि तुम मेरे हस्बैंड से मार खाने वाले हो। फिर लूसी चैन और उसकी मॉम को लेकर यहाँ पर उसकी मॉम के लिए ड्रेस चूज करने आई होती है और उन्हें अलग अलग ड्रेस ट्राई करने भेजती है और उनकी ड्रेस चूज करने में हेल्प करती है। फिर इसके बाद जैसे ये लोग घर पहुँचते हैं तो जल्दी से शाओ यहाँ लूसी को देखकर खुश होने लगती है। ये पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर करते हैं और यहाँ पर चैन की मॉम तो अभी भी सिर्फ अपने ग्रैंडसन के पीछे पड़ी होती है और वो उसे खाना दिए जा रही होती है। तो शाओ बस बैठी देखती रह जाती है और ये सारी चीज़ें लूसी नोटिस कर रही होती है। और फिर डिनर के बाद शाओ और जी दोनों ही साथ में खेल रहे होते हैं और तभी दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर चैन की मॉम तो तुरंत ही जी की केयर करने लगती है, पर वो शाओ को देखती तक भी नहीं है। तो शाओ को फील होता है और वो उनसे पूछ लेती है कि ग्रैंडमा क्या आप मुझे पसंद नहीं करती हो। तो फिर वो तो मान लेती है कि हाँ वो अपने ग्रैंडसन जी को ज़्यादा पसंद करती है उसे नहीं, क्योंकि वो अपनी मॉम की तरह है और वो एक आउटसाइडर है जो कि बड़ी होने के बाद यहाँ से चली जाया करेगी। फिर शाओ अपना खेलने चली जाती है। तो यहाँ पर जी भी कहने लगता है कि ग्रैंडमा आपको मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और मेरी सिस्टर को बराबर ट्रीट करो। तभी ये सारी चीज़ें चैन और लूसी दोनों ही देख रहे होते हैं और लूसी खुश होती है और यहाँ पर चैन से कहने लगती है कि तुमने तो मेरी बेटी को यहाँ पर बुली करने के लिए छोड़े हुए थे, लेकिन अब वो खुद बुली नहीं होगी। फिर नेक्स्ट डे लूसी जब यहाँ ऑफिस में होती है तो यहाँ पर जियांग उससे मिलने पहुँच जाता है और वो यहाँ उससे फ़ायदा लूटने आया होता है उसके ज़रिए अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए, पर लूसी कोई भाव नहीं देती होती है। तो फिर वो अपनी शर्ट का बटन खोलते हुए उससे अपने मसल्स दिखाने लगता है, क्योंकि इससे पहले जो लड़की लूसी के अंदर थी वो हमेशा ही इसमें इंटरेस्टेड थी, पर ये हमेशा भाव खाता था। पर फिर इतने में लूसी के ऑफिस में चैन आ जाता है, तो उसे देखकर वो जल्दी से अपने आप को कवर करता है और बहाने करने लगता है कि मैं तो बस यहाँ काम की बातें करने आया था। तो लूसी जल्दी से बता देती है कि हस्बैंड ये झूठ बोल रहा है कि मुझे सेड्यूस करने आया था। तो फिर जियांग तो डरने लगता है कि चैन ने उसे पिछली बार ही तो मारा था। वो कहता है कि असल में यही मेरे पीछे पड़ी रहती थी और वो यहाँ पर लूसी की बुराई करने लगता है। तो लूसी कहती है कि बकवास करना बंद करो, तुम में आखिर है क्या, मेरे हस्बैंड के कंपैरिजन में तुम तो कुछ भी नहीं हो और तुमने इसके मसल्स देखे हो, ये तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छी है। और वो यहाँ चैन को टच करते हुए उसकी इतनी सारी तारीफें करने लगती है। तो असिस्टेंट शॉक बस देखता रह जाता है और सोचता है कि मैंने कभी भी बॉस को इस तरीके से नहीं देखा कि उनके साथ कोई ऐसा करे और वो बस सह के रह जाए। फिर वो जियांग तो यहाँ से चला जाता है और ये सारी चीज़ें देखकर शिन बहुत ही गुस्सा होती है और इसके बाद वो जियांग से मिलने जाती है
है और उसके साथ मिलकर प्लानिंग करने लगती है कि वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे तो मिलकर फिर वो उन दोनों को अलग करेंगे। और जियांग यहाँ पर फिर लूसी को फूल बनाते हुए उसका फ़ायदा भी उठा सकता है। फिर हम देखते हैं कि बच्चों की बर्थडे पार्टी वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर लूसी और चैन दोनों जैसे ही साथ में पार्टी में पहुँचते हैं तो लूसी तो चैन की तारीफ़ कर रही होती है कि वो आज भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि इस पार्टी में यहाँ पर शेन भी आई होती है और जैसे यहाँ पर चैन की मॉम उसे देखती है तो वो तो उसे चिल्लाने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि पहले तो वो उसके साथ थी लेकिन अब उसके अगेंस्ट हो चुकी होती है क्योंकि उन्हें अब लूसी सही लग रही होती है। फिर शेन ने जो प्लान बनाई थी उसके हिसाब से जियांग यहाँ पर लूसी को वाइन देने के लिए आ जाता है जिसमें ट्रक मिला हुआ था और फिर इन लोग का प्लान होता है कि ये सभी के सामने यहाँ पर जब लूसी की बेइज्जती होगी तो फिर चैन और वो अलग होके ही रहेंगे। पर तभी जब सभी लोग देखते हैं कि कार में यहाँ पर कोई रोमांस करने में लगा होता है तो फिर सभी लोग को पहले तो लग रहा होता है कि लूसी है, लेकिन फिर जब पोल खुलती है कि उसके अंदर तो सेक्रेटरी शीन और वो जियांग होते हैं, फिर शीन की तो बेइज्जती हो जाती है कि वो कितनी बेकार लड़की है। और चैन और उसकी मॉम को ये देखने के बाद खुशी मिलती है कि लूसी यहाँ पर जियांग के साथ नहीं थी। वो लोग तो काफ़ी रिलीफ फील करते हैं पर फिर भी शीन नहीं मानती है और कहने लगती है कि मुझे फंसाया गया है और वो सभी के सामने लूसी की बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं है बल्कि डबल फेस है। वो उसकी पुरानी वीडियो दिखाते हुए बताने लगती है कि उसने मुझे किस तरीके से ट्रीट करी है। फिर लूसी सोचती है कि सच में उस लड़की की वजह से यहाँ मुझे फंसना पड़ रहा है। फिर वो बताने लगती है कि हाँ मैंने पहले तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट करी थी लेकिन ये 2 साल पुरानी वीडियो है और अब मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ तो तुम मेरे बारे में ये सब नहीं बोल सकती हो। तो फिर शीन तो यहाँ लूसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है कि तुम बस मुझसे जेलस हो कि तुम्हारा हस्बैंड मुझे पसंद करता है। लूसी उसके ऊपर हंस के प्रूफ करने लगती है कि बिल्कुल नहीं और फिर वो यहाँ चैन को किस करके उसे दिखा रही होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझ में इंटरेस्टेड है। फिर सभी लोग तो देखते रह जाते हैं कि सच में लूसी और चैन एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं और यहाँ पर शेन की बेइज्जती हो जाती है तो वो चली जाती है। फिर रात में चैन यहाँ लूसी से बात करने के लिए उसके रूम के बाहर पहुंचता है पर वो बहुत ही नर्वस होते हुए यहाँ से भागने वाला होता है तो लूसी देख लेती है और कहती है कि डर क्या से क्या भाग रहे हो, तो भी वो भाग ही जाता है और किचन में आके पानी पी रहा होता है। तभी इतने में उसकी मॉम यहाँ पहुंच जाती है और उसे कहने लगती है कि देखो मैं स्पेशली तुम्हारे लिए टॉनिक सूप लेकर आई हूँ ताकि तुम ठीक हो सको, मुझे लगता है कि गड़बड़ी तुम में ही है। तो बेचारा फिर कुछ कह ही नहीं पाता और उसे सूप पीना पड़ता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लूसी चैन के साथ मिलकर कंपनी में जाकर अच्छे से काम करती है और फिर दोनों साथ में डिनर डेट पर गए होते हैं। तभी लूसी यहाँ चैन के साथ डांस भी करने लगती है और फिर उसे किस करने के लिए जब उसकी क्लोज आ रही होती है तभी यहाँ रेस्टोरेंट में लूसी की कोई पुरानी राइवल आ जाती है जिसकी वजह से फिर उन दोनों को डिस्टर्बेंस हो जाता है। और ये लड़की असल में लूसी की हाई स्कूल राइवल होती है जो कि चैन को पसंद करती है पर वो उससे कभी मिल ही नहीं पाया था। तो यहाँ पर वापस से वो उसके साथ कंपटीशन करने आ गई होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब इन दोनों का डिवोर्स होके रहेगा। फिर लूसी कोई प्रोजेक्ट के लिए किसी कंपनी में गई होती है और वहाँ पर इसे यही राइवल भी मिल जाती है पर लूसी उसे हरा कर इस प्रोजेक्ट को ले ही लेती है। तो फिर वो तो बस देखती रह जाती है और लूसी से काफ़ी इम्प्रेस होती है। फिर धीरे धीरे दोनों तो अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और तभी इतने में लूसी को कॉल आती है कि उसकी बेटी शाओ को चोट लग गई है और वो अब हॉस्पिटल में एडमिट है। तो लूसी तुरंत ही हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि यहाँ पर चैन के मॉम डैड भी आए होते हैं और इसे पता लगता है कि असल में चैन के मॉम डैड दोनों बच्चों को लेकर पार्क गए हुए थे और वहीं पर ही शाओ को चोट लग गई। फिर जब शाओ को होश आ जाता है तो लूसी यहाँ पर उसकी केयर कर रही होती है। तभी शाओ कहने लगती है कि आप प्लीज़ ग्रैंडमा को मत ब्लेम करना, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है बल्कि मैंने ही जिद करी थी कि मुझे प्लेग्राउंड में जाके खेलना है। तो फिर भाई ने ग्रैंडमा को कॉल करे और ग्रैंडमा हम लोग को लेके चलने के लिए मान गई थी पर हम लोग जब पार्क में खेल रहे थे तो मेरी गलती की वजह से मुझे ये चोट लग गई और ग्रैंडमा तो वहाँ पर मेरी इतनी केयर कर रही थी और वो तुरंत ही मेरे पास पहुंची थी मुझे बचाने के लिए और मुझे बचाते वक्त वो भी नीचे गिर गई थी और उन्हें भी चोट लग गई थी। फिर लूसी याद करती है कि उसने चैन की मॉम के पैर में खून देखी थी। फिर वो शाओ के कहने पर उसे कह देती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि ग्रैंडमा ने कुछ नहीं करी है तो मैं उन्हें ब्लेम नहीं करूँगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी सोफा पर सो रही होती है और तभी चैन की मॉम यहाँ पर शाओ को देखने के लिए आई होती है और वो लूसी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करी होती है। तो शाओ ये देखने के बाद बहुत ही खुश होती है और फिर यहाँ पर चैन की मॉम तो शाओ को भी बैठकर खाना खिलाने लगती है। इतने में लूसी जब जाग जाती है तो उसे ये देखकर अच्छा लगता है और फिर वो चैन की मॉम को शाओ को संभालने का कहकर अपना काम के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि चैन कोई बिजनेस ट्रिप के लिए गया होता है और जब वो वहाँ पर से वापस आने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचता है तो असिस्टेंट उसे इस बारे में बता देता है कि बॉस असल में वाइफ यहाँ पर आपको पिक करने आने वाली है। तो फिर चैन बड़ा खुश होने लगता है पर तभी इतने में
इन लोग को न्यूज़ में सुनने मिलता है कि जिस रोड से लूसी आ रही है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और सिर्फ एक कार नहीं बल्कि बहुत सारी कार का हुआ है और बहुत से लोग तो मर भी गए। तो ये सुनते के साथ ही चैन तो बहुत ही शॉक हो जाता है और फिर वो तुरंत ही उस हॉस्पिटल में पहुँचता है जहाँ पर उन सारे पेशेंट्स लोग को लाया गया होता है। फिर तभी इतने में चैन को गलतफहमी हो जाती है कि ये बॉडी असल में लूसी की है और वो मर गई है। तो वो बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे रोने लग जाता है। पर तभी लूसी वहाँ पर उसके लिए फ्लावर लेकर पहुँचती है तो चैन को पता लगता है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि लूसी असल में अपनी उस रेबल फ्रेंड को एयरपोर्ट तक छोड़ने गई थी क्योंकि अब वो वापस से अब्रॉड जा रही थी और उसकी वजह से उसे आधा घंटा लेट भी हो गया था। तो इस वजह से वो एक्सीडेंट के पहले यहाँ पर आ चुकी थी। तो लूसी को तो यहाँ पर खुशी मिलती है कि चलो मेरी फ्रेंड की वजह से कुछ तो मेरा फायदा हुआ। फिर फाइनली अब चैन और लूसी के बीच की सारी चीजें ठीक हो जाती है और दोनों ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं। और लूसी को यहाँ पर चैन का एक डायरी नोट भी पढ़ने को मिलता है जिसमें उसने 3 सालों तक उसके लिए जो इंतजार किया था उस बारे में लिखा होता है। लूसी तो ये सब पढ़ती रह जाती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी की जब नींद खुलती है तो चैन यहाँ पर उसे देख रहा होता है। फिर दोनों ही हक करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।